नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड पढ़ेंगे। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट अर्थात अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, संवेग से क्या आशय है, यानी संवेग का अर्थ, मीनिंग ऑफ इमोशन। तो मुख्य रूप से संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। पूर्वार्थ के शब्दों में कहें तो संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। पीटी यंग के अनुसार संवेग व्यक्ति का कुल तीव्र उपद्रव है जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है तथा इसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। वुडवर्थ तथा मार्क्विस के अनुसार व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व शील गुणों का एक समन्वित प्रतिरूप है। मनोवैज्ञानिक परिभाषा में व्यक्तित्व की उन सभी परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें व्यक्तित्व के विभिन्न मनोवैज्ञानिक चरों जैसे समायोजन, चित्र प्रकृति, अद्वितीयता तथा गत्यात्मक संगठन के आधार पर परिभाषित किया गया है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन शारीरिक तंत्रों का गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके संपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संयोग से बना है। निःसंदेह शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान से है। शिक्षा मानव व्यवहार के परिमार्जन से संबंधित रहती है, जबकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के अध्ययन के तौर तरीकों से संबंधित होता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मानव व्यवहार के परिमार्जन के तौर तरीकों के अध्ययन के रूप में लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव व्यवहार के उन्नयन व परिमार्जन से संबंधित होती है शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। निसंदेह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के मूल संप्रत्ययों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग शैक्षणिक परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या है? स्टीफन महोदय ने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अधिगम से क्या तात्पर्य है? अधिगम मीन्स लर्निंग। अधिगम का मुख्य अर्थ सीखना होता है। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता रहता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते रहते हैं, इसलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है। यह क्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया की दो विशेषताएं हैं, निरंतरता और सार्वभौमिकता। यह प्रक्रिया सदैव सर्वत्र चलती रहती है, इसलिए मनुष्य अपने जीवन में जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। स्किनर महोदय ने बताया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कुसमायोजित बालक किसे कहते हैं? जब बालक का व्यक्तित्व अपने सामाजिक और विद्यालयीय क्रिया वातावरण से जब बालक का व्यक्तित्व अपने सामाजिक और विद्यालयीय वातावरण से अंतःक्रिया करने में असफल हो जाता है तो वह समाज से अपने को समायोजित नहीं कर पाता है। को मतलब नेगेटिव शो कर रहा है, को मतलब बुरा होता है हिंदी में, यानी समायोजित का विपरीत। असफल हो जाए जब कोई अंतःक्रिया करने में तो वह समाज के अपने को समायोजित नहीं कर पाता। समाज में बालक के जीवन में बहुत सारी विशेष आकांक्षा होती है जिन्हें वह पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाता है, जिससे उसके मस्तिष्क में विकार उत्पन्न कर उसे हतोत्साहित कर देते हैं। परिणामस्वरूप बालक अपने को समाज में संतुलित नहीं रख पाते हैं और समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसी दशा में जिन बालकों का समायोजन नहीं हो पाता है कुसमायोजित बालक कहलाते हैं। गेट्स महोदय के अनुसार कुसमायोजित बालक वह है जिसकी आवश्यकताएं, नीड्स एवं प्राप्तियां सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ संगठित नहीं हो पाती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पिछड़े बालक का क्या अर्थ है? मुख्यतः जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि का होना आवश्यक नहीं है। सोनेल के अनुसार पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखने की परिभाषा लिखिए। सीखने की परिभाषा निम्नलिखित है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता बताइए। प्रतिभाशाली बालक की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: विशाल शब्दकोश, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्यों में भिन्नता, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, अमूर्त विषयों में रुचि, पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय विस्तार अत्यधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षण, शैक्षिक समस्याएं, विधियां, निर्देशन तथा परीक्षण और प्रामापन आदि सभी कुछ आ जाता है। इसका विस्तार इतना निश्चित है कि आज तक इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकी। क्वेश्चन नंबर 10 है, शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नलिखित अध्ययन विधियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं: अंतर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, जीवन वृत्त अध्ययन विधि, निदानात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि एवं सांख्यिकीय विधियाँ आदि। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो अधिगम स्थानांतरण से क्या आशय है। शिक्षण के माध्यम से जो कुछ भी सीखा गया है, शिक्षण के माध्यम से जो कुछ भी सीखा गया है उसका प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना ही शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। शिक्षण के स्थानांतरण को स्पष्ट करते हुए लिसनिक ने लिखा है कि शिक्षण स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, निपुणता, आदत, अभियोग्यता या अन्य प्रतिक्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। इस प्रकार एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का अन्यत्र किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग ही शिक्षण का स्थानांतरण है। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के सिद्धांत बताइए। बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: नंबर 1, अद्वैत सिद्धांत, नंबर 2, सीमित शक्ति का सिद्धांत, नंबर 3, दो तत्व का सिद्धांत, नंबर 4, बहुतत्व सिद्धांत, नंबर 5, बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, नंबर 4, क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, वंशानुक्रम का अर्थ बताइए। साधारणतः लोगों का विश्वास है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही उनकी संतान होती है। इसका अभिप्राय यह है कि बालक का रंग, रूप, आकृति, विद्वता आदि में माता पिता से मिलता जुलता है। दूसरे शब्दों में उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि माता पिता विद्वान हैं तो बालक भी विद्वान होता है। पर यह भी देखा जाता है कि विद्वान माता पिता का बालक मूर्ख और मूर्ख माता पिता का बालक विद्वान होता है। इसका कारण यह है कि बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उनसे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवंशिकता आदि नामों से पुकारते हैं। वंशानुक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। जैसे बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वुडवर्थ महोदय के शब्दों में कहें तो वंशानुक्रम में वह सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन को आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थीं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, समायोजन के लक्षण बताइए। समायोजन के लक्षण निम्नलिखित हैं: नंबर 1, परिस्थिति का ज्ञान, नंबर 2, संतुलन, नंबर 3, पर्यावरण, नंबर 4, संतुष्टि एवं सुख, नंबर 5, संवेगात्मकता, नंबर 6, साहसी एवं समस्या का समाधान युक्त। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक के लक्षण। नंबर 1, शिक्षार्थी एवं अध्यापन में रुचि, नंबर 2, सतर्कता, नंबर 3, विनम्रता एवं मित्रभाव, नंबर 4, निष्पक्षता, नंबर 5, सहनशीलता, नंबर 6, आत्म मूल्यांकन, नंबर 7, गलती को स्वीकारना, नंबर 8, प्रजातंत्रात्मक मनोवृत्ति, नंबर 9, सुंदर आकृति एवं शिष्टाचार, नंबर 10, विनोदी, नंबर 11, पाठ्येतर क्रियाओं में रुचि। क्वेश्चन नंबर 16, विकास की अवस्थाएं बताइए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में मनोवैज्ञानिकों एवं शरीर विज्ञान वेत्ताओं में मतभेद है, परंतु डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा किया गया विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विभाजन अधिक उपयुक्त माना गया है, जो अधोलिखित है। नंबर 1, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, नंबर 2, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, नंबर 3, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, नंबर 4, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो अधिगम की क्रिया में परिपक्वता का महत्व बताइए। अधिगम की क्रिया में बालकों की शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता का योग विशेष रहता है। छोटी कक्षाओं में बालकों की मांसपेशियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे इस योग्य हो जाएं कि कलम, किताब, कापी आदि पकड़ सकें। बड़ी कक्षाओं में छात्रों की बुद्धि, योग्यता, क्षमता आदि को ध्यान में रखकर पाठ पढ़ाया जाता है। बालकों को सिखाई जाने वाली क्रियाएं उनकी आयु तथा क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता सीखने की क्रिया को सफलता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 18,
बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बालक के संवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते हैं। वे बालक को शैशवावस्था के समान उत्तेजित नहीं कर पाते हैं। उदाहरणार्थ 6 वर्ष की आयु में बालक का अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। नंबर 2, बालक के संवेगों में शिष्टता आ जाती है और उसमें उनका दमन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, अतः वह अपने माता पिता, शिक्षक और बड़ों के सामने उन संवेगों को प्रकट नहीं होने देता जिनको वे पसंद नहीं करते। नंबर 3, बालक के संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ आदर्श, स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण उनके संवेगों का परिष्कार करता है, जबकि भय, आतंक और कठोरता के वातावरण में ऐसा होना असंभव है। नंबर 4, बालक के संवेगात्मक विकास में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अप्रिय व्यवहार, शारीरिक दंड और कठोर अनुशासन में विश्वास करने वाला शिक्षक बालक में मानसिक ग्रंथियों का निर्माण कर देता है, जो उसके संवेगात्मक विकास को विकृत कर देती है। नंबर 5, बाल्यावस्था में बालक विभिन्न समूहों का सदस्य होता है। इन समूहों में साधारणतः पारस्परिक घृणा, द्वेष और ईर्ष्या पाई जाती है। बालक इन अवांछनीय संवेगों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है, अतः वह दूसरे बालकों के प्रति अपने व्यवहार में इन संवेगों को व्यक्त करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण प्रतिमानों की क्या धारणाएं हैं? शिक्षण प्रतिमानों की निम्नलिखित धारणाएं हैं। नंबर 1, शिक्षण एक वातावरण उत्पन्न करने का साधन है जो स्वतंत्र अवयवों को सम्मिलित करता है। पाठ्य वस्तु तथा कौशल अनुदेशन का कार्य करते हैं, जिनके द्वारा छात्रों तथा शिक्षक के मध्य अंतः प्रक्रिया होती है। विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण तत्वों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है, जिससे विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। शिक्षण प्रतिमान वास्तव में वातावरण उत्पन्न करने के प्रतिमान हैं, जो सीखने के अनुभवों के लिए वास्तविक तथा व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में परिवार का योगदान बताइए। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के कार्य में परिवार का सर्वाधिक महत्व होता है। प्रायः परिवार ही बालक को मानसिक स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य की ओर अग्रसर करता है। निम्नांकित उपायों को करके परिवार बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता प्रदान कर सकता है। नंबर 1, परिवार को बालक की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तम परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए। नंबर 2, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ बने रहने के लिए परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर प्रेम तथा सद्भावना होनी चाहिए। नंबर 3, माता पिता का बच्चों के प्रति उचित व्यवहार बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान करता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ स्नेह, प्रेम तथा सुरक्षा से परिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चों से अत्यधिक प्रेम तथा अनावश्यक सुरक्षा अथवा बच्चों की अवहेलना दोनों ही उनके मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव